हाय दोस्तों, एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के बीच हम मैथ और रीजनिंग का प्रत्येक दिन क्लास लेके आ रहे हैं, उससे आगे हम देखते हैं कि कौन सा सवाल है। ये पहला सवाल है आज की क्लास का 65, 75, 85, 225। जहां तक कि हम लोग कल पढ़े थे एपी में, वही सवाल आज फिर है एक। देखते हैं। ए बराबर है 65, डी बराबर है 85, डी बराबर 10 और एल बराबर क्या है 225। यहां से हमको एन निकालना है। एन बराबर होता है, एन बराबर हो जाएगा एल माइनस ए बटा डी प्लस 1, यही ना। एल है 225 माइनस 65 बटा 10 प्लस 1, 0 12 में 6 गया 6, 160 बटा 10 प्लस 1 यानी कि 17। यहां से हम एस एन निकाल लेंगे। एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, 17 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 65, एल का मान है 225, यही ना। 17 बटा 2 गुना यानी कि 65, 60 जैसे 290, 2 कान 2, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 145। 17 पचा 85 के 5, 17 चौको 68, 2 70, 6 76 के 6, 17 कम 17, 2 17 7 24 यानी कि 2465। यानी कि ऑप्शन बी। क्या किए, पहले ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, उसका एन निकाले। एन बराबर होता है एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। उसके बाद एन निकलने के बाद एस एन वाला फार्मूला लगाए। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। इसी तरह हम लोग आंसर निकाल लिए 2465। अगला है प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग बतावे। यानी कि प्राकृतिक संख्या बताए थे कल, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या होता है और इसका योग क्या होता है आप लोग को बताए थे सबको। क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। एन कितना है 80 गुना 81 बटा 2। 2 से 40 में कट गया, 0 4 8 को 32 यानी कि 3240। यानी कल आप लोग को बताए थे जिस तरह का सवाल आसानी से बन जाना चाहिए आप लोगों को। सवाल का पीडीएफ पाने के लिए हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग सवाल का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फिर देखते हैं। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। वही है फिर से, n बराबर है तो n बराबर यानी कि दिया हुआ है n बराबर कितना हो जाएगा अंतिम संख्या 200, योग बराबर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो 200 गुना 201 बटा 2 कट गया 100 बराबर 20, 1 00। ऑप्शन बी। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बतावे। यानी कि विषम संख्या का योग पूछ रहा है, वो में 20 यानी कि 20 यानी कि अंतिम संख्या तुमको पता नहीं है। 20 तो संख्या दिया हुआ, लेकिन अंतिम संख्या क्या है शुरू से लास्ट वाला को पता नहीं है। तो अंतिम संख्या निकालने का बराबर निकाला जाता है। कैसे देखते हैं, अंतिम संख्या बराबर अंतिम संख्या बराबर यानी कि n गुना 2 माइनस 1 यानी जो संख्या दिया हुआ कितना जाएगा 20 गुना 2 माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 बराबर 39। अंतिम संख्या कौन सा होगा 39। जब अंतिम संख्या विषम संख्या को पता चल गया तो हमको आराम से निकल जाएगा। तो अंतिम संख्या यदि पता चल गया तो अंतिम संख्या यदि पता चल गया तो जब n लगातार n विषम संख्या का योग क्या होता था तो हमको n निकालना होता था। n बराबर क्या लेता है अंतिम संख्या बटा 2, 39 प्लस 1 बराबर
बटा 2 यानी कि 40 बटा 2 बराबर 20। अब n विषम संख्या का योग क्या होता था? n स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर बराबर 400, यही ना, यही ना। चलिए 400 ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अंतिम संख्या निकालना है। अंतिम संख्या बराबर होता है सम संख्या में 25 लास्ट संख्या गुना 2 बराबर 50। यहां से n निकालेंगे 50 बटा 2 n बटा 2 बराबर 25। योग बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 50 25 25 गुना 26 625 650 650। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में मौजूद विषम संख्याओं का योग बतावे। यानी कि 100 प्राकृतिक संख्या में मौजूद विषम संख्या, तो अंतिम संख्या इसमें क्या होगा? 100 तो कहते अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? 98। अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। हो जाएगा ना 98? अंतिम संख्या 98 हो जाएगा। जब अंतिम संख्या हमको पता है, ओहो क्या है? विषम संख्या है ना, 99 होगा। यदि विषम संख्या है तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। n निकालना है 99 प्लस 1 बटा 2 बराबर 100 बटा 2 बराबर 50। n प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो जाएगा? योग बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बराबर 50 पे स्क्वायर, यही ना। 5 25 कितना आसान है? 2500। कितना आसान है? 2500 आंसर हो जाएगा इसका। अगला है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या में मौजूद सम संख्याओं का योग। अंतिम संख्या क्या हो जाएगा इसका? 98 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 98 बटा 2। 100 में मौजूद, तो यानी कि इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में मौजूद सम संख्या का योग बतावे। 100 भी तो सम संख्या है ना, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? 100 100 बटा 2 बराबर 50। योग हो जाता है इसका n इंटू n प्लस 1 50 गुना 51, यही ना। 0 5 5 25 यानी कि 2550, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बतावे। 7 14 21 20 17 140, यही न कह रहा है? क्या कह रहा है? यही न कह रहा है। आइए देखते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं इसको। इसमें a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 7, d बराबर 7, l बराबर 140, यही ना। यहां से हम लोग n निकाल लेंगे। n बराबर क्या हो जाएगा? l माइनस a, तो 140 माइनस 7 बटा 7 प्लस 1, यही ना।
133/7 प्लस 1, 7 का 7, 6, 7 नंबर 63, यानी कि 20। SN बराबर नहीं हम लोग देख लेते हैं, 20/2 इंटू A प्लस L, 7 प्लस इंटू 7 प्लस 140, 10 गुना 147 बराबर 1470 है कहीं ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग बता। 50 से कम कह रहा है तो देखते 3, 6, 9 डॉट 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 48, यही ना। A बराबर 3, D बराबर 3, L बराबर 48, N निकालना है। N बराबर क्या होगा, L माइनस A, 48 माइनस 3/3 प्लस 1, 45/3 प्लस 3 प्लस 1, 15, 1, 16। SN बराबर हो जाएगा, SN बराबर 16/2 इंटू A प्लस L, 3 प्लस 48, 8 गुना 51, 8 का 8, 8 पंच 40, 408, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 25 अपवर्त्यों का योगफल ज्ञात करे। 3 के प्रथम 25 तो जैसे 3, 6, 9 डॉट 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 75, यहाँ यही ना 25 या 75, हाँ 75। A बराबर 3, D बराबर 3, L बराबर 75। यहाँ से हम लोग N निकाल लेते हैं तो L 75 माइनस 3/2 प्लस 1, 72/2 प्लस 1 बराबर 36 प्लस 1 बराबर 37, यही ना। अब यहाँ से चलिए हम लोग निकालते हैं 36 गुना 72, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं SN बराबर हो जाता है N/2, 37/2 इंटू A, 3 प्लस अंतिम संख्या 75, 37/2 गुना 78, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 2 नंबर, यानी कि 37 गुना 39। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? ओहो सॉरी, 3 होगा, डी हो जाएगा ना यहाँ। यहाँ डी हो जाएगा, डी का मान कितना है 3 बराबर 72/3 प्लस 1, 24, यानी कि 24 1 25, तो 25/2 इंटू 25, 3 प्लस 75, 25/2 गुना 78, 2 तिया 6, 2 नमा 18। हाँ देख लेते हैं गुना करके 25, 39, 9 5 45 के 5, 5 या 15, 18, 33, 4 37 के साथ 3 दूना 6, 3 9, 975, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 975, ऑप्शन डी। अब अगला चैप्टर है इसका रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग में बहुत सारे सवाल रहता है जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आज लगता है खत्म हो जाएगा। या देखते हैं लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को इतना लिखा जाता है तो राइटिंग रिटेन को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो इससे पहले था कि लेटर टू लेटर था, अब क्या लेटर
ठीक, नंबर है, मतलब क्या लिखा हुआ है, ORAL, इसको क्या लिखा हुआ है, 3 1 9 6, ओ को क्या लिखेंगे हम लोग, 15, R को 18, A को 1, L को 12। देखिए इधर से लिखा गया है 2 + 1 = 3, 1 का 1, 8 1 9, 5 1 6, उसी प्रकार ये 10 का लिखा हुआ है ना, WRITTEN, क्या लिखा हुआ है, WRITTEN, 23 18 9 20 20 5 14। चलिए इधर से हम लिख के देखते हैं, 4 1 5 5 2 2, ठीक है, 9 9 5, यानी कि 55 22 995, 55 22 995, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को 51 37 बैट को 924 लिखा है तो गैट को क्या लिखा है, इसका क्या लिखा हुआ देखते हैं, GIVE को क्या लिखा हुआ है, GIVE को लिखा हुआ है 5 1 3 7, 5 1 3 7, इसी प्रकार BAT को क्या लिखा हुआ है, 9 2 4, क्या GATE को क्या लिखा हुआ, यही लिखा रहा है, गेट को लिखा हुआ, जी को क्या लिखा हुआ, 5, ए को 2, टी को 4, ई को 7, यानी 52 47 लिखा हुआ, 52 47। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉलेज को 25 65 35 60 75 लिखा जाता है, जनरल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। क्या लिखा रहा है, जनरल को ना, नॉलेज को KNOWLEDGE, कौन नॉलेज क्या लिखा हुआ है, 25 65 2 5 6 5 3 5 4 7 5। हाँ, तो जनरल को क्या लिखा जाएगा, GENERAL, यही ना है। एक की बताइए तो, के को 11 लिख सकते हैं, एन को 14 लिख सकते हैं, ओ को 15, डब्ल्यू 23, एल 12, ई 5, डी 4, जी 7, ई 5। 1 + 1 = 2 होता है, जी का मान 7 होगा, 7 हो जाएगा, ई का मान 5 5 हो जाएगा, एन का मान 14, 4 1 5, ई का मान 5 5, आर का मान 18, 8 1 9, ए का मान 1, एल का मान 12, 1 2 3, यानी कि 7 5 5 5 9 1 3, 7 5 5 5 9 1 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टॉम को 48, डिक को, हाँ देखिए इससे पहले था कि लेटर टू लेटर, अब था लेटर टू नंबर, अब देखिए अब उससे आगे फिर लेटर टू नंबर ही है, लेकिन ये क्या है देखते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ TOM, टॉम को क्या लिखा हुआ है, 48। अब इसको हम देखेंगे कि आपको पहले ही बताए थे कि सीरीज में आपको याद होना चाहिए कौन सा लेटर कौन नंबर पे है, तब जाके आपको जल्दी से बनेगा। टी का मान 20 होता है, ओ का मान 15, एम का 13। देखते इसको जोड़ के हम लोग 20 + 15 + 13, यानी कि इसका मान हमको 48 हो जाता है। उसी तरह अगला देखते हैं, डी को क्या लिखा जाता है, डी को 72 77, DICK, 4 9 3 11, 11 3 14, 9 23, 4 27, यानी कि ये भी योग ही है। अब उसी तरह किसा कहता है, HARRY, HARRY, H का मान 8, A का मान 1, R का मान 18, फिर R का मान 18, Y का मान 25, यही ना।
देखते हैं जोड़ के, 8 5 13, 8 21, 1 22, 8 30 के 0 हाथ में 3 2 5, 1 6, 1 7 है कहीं ऑप्शन 70। यानी कि रीजनिंग ये कहता है कि आपका ब्रेन कितना फास्ट काम करता है, उतना फास्ट में आप बना लीजिएगा, नहीं तो लटकल रहिएगा। इसीलिए रीजनिंग में दिमाग कॉन्शियस रखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को 33,776 लिखा जाता है तो 35,791 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? चलिए अब है नंबर टू नंबर। क्या है? 24,685 को क्या लिखा जाता है? 33,776। इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, फिर इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, इसमें फिर +1 हो रहा है। उसी प्रकार किसको करा लिखने के लिए? 35,791 को। 35,791 पहले +1 हो रहा है 4 हो जाएगा, फिर -1 हो रहा है 4 हो जाएगा, फिर +1 हो रहा है 8 हो जाएगा, फिर -1 हो रहा है 8 हो जाएगा, फिर +1 हो रहा है 2 हो जाएगा। 44,882 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 13,479 को AQFJL और 5268 को DMPN लिखा जाता है तो 39,682,4 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? 1 3 4 7 9 AQFJL और 5 2 6 8 को क्या लिखा जाता है? DMPN। किसको करा लिखने के लिए? 3 9 6 8 2 4 इसी को ना। 3 को लिखा हुआ है Q, 9 को लिखा हुआ है L, 6 को लिखा हुआ है P, 8 को लिखा हुआ है N, 2 को लिखा हुआ है M और 4 को लिखा हुआ है F। QLPNMF, QLPNMF ऑप्शन ए। अगला प्रश्न फिर वही है जो अगले चैप्टर में था। अगले चैप्टर में क्या था? लेटर टू लेटर था। इसमें क्या है? नंबर टू नंबर है। इसमें क्या है? नंबर टू नंबर है। 57 से 59 तक सांकेतिक भाषा पर आधारित है। यदि सांकेतिक भाषा में पोस्टर को, इसमें क्या है? इसमें भी अक्षर टू, इसमें भी लेटर टू नंबर है। क्या लिखा हुआ है? POSTER। पोस्टर को क्या लिखा हुआ है? पोस्टर को लिखा हुआ है 2 3 4 6 7 8, 2 3 4 6 7 8। उसी प्रकार मून को MOON, मून को क्या लिखा हुआ है? 3351, 5 3 3 1, 533 1। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। मस्ट को क्या लिखा जाएगा? MOST, यही ना? क्या लिखा हुआ है? MOST। M का मान क्या हो जाएगा? आपको 5 हो जाएगा, O का 3 हो जाएगा, S का 4 हो जाएगा, T का 6 हो जाएगा। यानी कि 5 3 4 6। देखते हैं है कहीं पे मोस्ट को लिखा जाएगा 5 3 4 6 ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है STOPS यानी कि स्टॉप। STOPS क्या लिखा हुआ है? STOPS, STOPS। S का मान क्या है आपको? 4, T का मान 6, O का मान 3, P का मान 2, S का मान फिर 4। 4 6 3 2 4 क्या है?
4 6 3 2 4 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है STERN को क्या लिखा जाएगा? STERN को क्या लिखा जाएगा? STERN S को 4, T को 6, E को 7, R को 8, N को 1, यानी कि 4 6 7 8 1। 4 6 7 8 1 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को 56 लिखा जाता है तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा? कलकत्ता को MADRAS तो क्या लिखा जाता है? 56 लिखा जाता है। M13 A1 D4 R18 A1 S19। देखते हैं 19 1 20 10 30 8 38 4 42 1 43 3 46 10 56, यानी कि योग है। सभी को यदि हम जोड़ देते हैं तो 56 हमको आ जाता है। इसी प्रकार देखते हैं CALCUTTA, इसको क्या लिखा जाएगा? यही ना, 3 1 12 3 21 20 20 1, सब में प्लस दे देते हैं। 3 1 4 16 3 1 4 12 16 3 19 2 21 3 1 4 12 4 16 3 21 2 42 42 40 42 40 82 1 83। कहाँ गलती हो गया? 20 2 40 20 60 2 62 3 65 10 75 77 3 80 1 81, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा क्या जगह? 81, यानी कि योग करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। इस चैनल को, इस परिवार को आगे तक बढ़ाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे को अधिक से अधिक फायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।